अगर दुकान करके रखें, बिजनेस करके रखे हैं, तो 2 से 2.5 महीने में हमारा बिजनेस जो है कोई चौपट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे बराबर 50 दुकान और खुल रहे हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है, समय की आजादी नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे बैठा हुआ इंसान पैसे कमा रहा होगा, पैसे से वो आजाद होगा, लेकिन समय की आजादी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास समय के साथ साथ और पैसे की भी आजादी होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये था इस बिजनेस में मेरे को ज्वाइन होने की। और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे अहम पॉइंट है और सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप जिंदा हो और जिंदा होते होते आप अपने फैमिली को चला रहे हो, लेकिन अगर आप मर गए तो मरने के बाद भी कुछ ऐसा आपने किया है कि आपके फैमिली बच्चे को आर्थिक दृष्टि से लॉस नहीं होगा, मतलब पैसे से लॉस नहीं होगा। सर इमोशनल लॉस सबको होता है, मेरे घर में भी लोग मरेंगे, आपके घर में भी लोग मरेंगे, ये कड़वा सत्य है। थोड़ा हिंदी बोलो समझ रहे ना सिस्टर, ठीक है ना। ये कड़वा सत्य है कि हमारे हर घर में हम लोग भी मरने वाले हैं, ठीक है। सबके घर में लोग मरते हैं, उस मरने से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जब प्रॉब्लम होता है घर का मुखिया जो है, जो पैसा कमाने वाला होता है, वो अगर मर जाता है तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं कि अगर हम मर भी जाए या फिर हमें पैरालाइज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, हम बेड पे पड़े हुए हैं, तो हमारे नहीं भी काम करने के बाद पैसा है। ये 3 चीज मैंने सोचा, बहुत ही गंभीरता से सोचा। जब मेरे को प्लान दिखाया गया तो मैं उस समय ज्वाइन नहीं किया था। इस 3 पॉइंट पे मैंने गंभीरता से सोचा कि बंदा क्या बोल के चला गया यार, इसके बारे में तो मैं सोचा ही नहीं था। और जब सोचा तो आंख बंद करके इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने का फायदा जो हुआ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सर नेक्स्ट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर चॉइस। सर यहाँ पे 2 घर है, एक झोपड़ी है और एक सर क्या है, बिल्डिंग है। आप लोग सर ये बताओ कि किधर रहना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड? राइट साइड। इसमें कोई ऐसा है जो लेफ्ट साइड में रहना चाहता है? कोई नहीं। अगर कोई बोलेगा तो समझ लेना कि मूर्ख बना है। सभी के मन में ये रहता है कि मेरा भी काश ऐसा आलीशान घर हो और मेरे घर के सामने कार लगी हो। सब लोग चाहते हैं कि नहीं सर, है कि नहीं भैया? सब लोग चाहते हैं। हमारी भी चॉइस है कि नहीं, हम इस जिंदगी में नहीं रहेंगे, हम इस जिंदगी में रहेंगे। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं सर, नेक्स्ट करिए सर। हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं सर? ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे गाड़ी लगा दिया जाए, दर्द हो या ना हो, लेकिन हमें दर्द होता है। आप अपने उस औलाद को, अपने उस लाल को आप ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, ऐसे राइट साइड, ऑफ कोर्स राइट साइड। सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस स्कूल में ना पढ़े, क्योंकि हमें मालूम है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य है और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। ऑफ कोर्स हम लोग क्या चुनेंगे सर, राइट साइड। हम अपने बच्चे को इधर पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट सर, अगर हमारे घर का कोई इंसान, कोई घर का सदस्य अगर बीमार पड़ता है, तो ये बताओ आप उनको इधर इलाज कराना चाहोगे, इधर सर 1000 पेशेंट रहेगा और 1 डॉक्टर रहेगा, और सारे लोग इमरजेंसी में ही रहते हैं। आप जाओगे अपने पेशेंट को लेकर कि बहुत इमरजेंसी है, तो क्या वो डॉक्टर आपको स्पेशली देखेगा सर? सारे लोग इमरजेंसी में ही हैं और उसके लिए सब बराबर है उस डॉक्टर के लिए। तो सर यहाँ पे हजारों पेशेंट होते हैं और डॉक्टर होता है 1, और यहाँ पे सर 1 पेशेंट होता है और 10 डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे पेशेंट जाते ही ना आधा बीमारी भूल जाएगा, इसका देखिए गज्जा, इसका लोकेशन देखिए और इसका लोकेशन देखिए। यहाँ पे जाते ही ना आदमी को फील होगा यार सारे के सारे बीमार हैं, है ना, सारे के सारे लोग बीमार हैं। यहाँ पे देख के ही माहौल और ज्यादा बीमार हो जाएगा, यहाँ पे बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, अकेले। तो हम लोग किधर इलाज करवाना चाहेंगे सर, किधर पसंद करेंगे? राइट से। दिल पे हाथ रख के बोलना सर,
मतलब मैं जबरदस्ती नहीं बोलवा रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ और मैं भी चाहूंगा कि मेरा भी राय जिंदगी हो। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये बताओ, ये ट्रेन है, आप जब सफर करना चाहोगे, आप अपने माता पिता को अगर सफर करवाना चाहोगे, तो क्या आप ऐसी स्थिति में आप जनरल बोगी में सफर करवाना पसंद करेंगे या यूपीएस से? लेफ्ट या राइट? दो लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। कोई ऐसे झोले में ना झूलते हुए जाना पसंद नहीं करता है, सारे चाहते हैं ऐसे जाएं। ऑफ कोर्स हमें राइट साइड वाली जिंदगी पसंद है। नेक्स्ट सर, और सर ये सारी जिंदगी को मैं एक नौकरी कर रहा था, लेकिन नौकरी भी नॉर्मल नौकरी नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं मैं इंडियन नेवी में जॉब कर रहा था, भारतीय नौसेना में मैं जॉब कर रहा था। ठीक है सर, आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं सर मेरी रिस्की लाइफ। यहाँ पे लोग जा रहे थे, सोमालिया एक जगह है जहाँ पे एक मर्चेंट नेवी को, मर्चेंट शिप जो होता है ना, मर्चेंट शिप को मतलब समुद्री लुटेरे ने उसको हायर कर लिया था और उस पर हम लोग बोर्ड करने जा रहे थे। ठीक है, तो वो ड्रेस में पहना हुआ हूँ, ठोक ठाक के आ गए थे, लेकिन वो हमारी किस्मत थी कि हम ठोक दिया, अगर उसने ठोक दिया तो आज आप लोगों के सामने में रहता। ठीक है, तो और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा ड्रेस कोड है, ठीक, जिसको नंबर 1 ड्रेस कोड बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐ वतन जब जब जरूरत पड़ेगी तुझे मेरी, हर बार सारे रिश्ते नाते छोड़कर आएंगे, तेरे शरण में खून का एक एक कतरा बहा देंगे, मगर तेरे दामन पर दाग लगने नहीं देंगे। ये बताओ, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आप लोगों के जिगर में, आप लोगों के रगों में भी तो हिंदुस्तान का एक खून दौड़ रहा है। आप लोगों को अगर ये मौका दिया जाए तो आप लोग नहीं बहा दोगे? हिंदुस्तान का हर एक नागरिक बहा देगा। सब लोग चाहते हैं, देशभक्त हम लोगों में फूट फूट के भरा हुआ है, चाहे हम गुस्सा में बोल कुछ भी दे, लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा नहीं सकता। और यही सोचते हुए मैं सर इंडियन नेवी की तैयारी करना शुरू किया और 2002 में मेरी जो है इंडियन नेवी में जॉब लग गई और मैं कंटिन्यू काम करता रहा। जब जॉब मेरी लगी तो हमारे घर वाले बहुत खुश हुए, बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे मतलब आजू बाजू में जो आस पड़ोस के लोग हैं मिठाइयाँ बटी, लोग खाए भी, है ना, पांत लगा के लोग खाए भी। और जब मेरा कॉलिंग लेटर का जब डेट था, जब उस डेट में मैं गया तो मैं बता दूंगा तो रूह कांप जाएगा। गया उस समय एज, दूध की दांत भी टूटी नहीं रहती है, मेरा एज था 18.5 साल और घर की मजबूरी की वजह से मैं नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दिया, घर का बड़ा बेटा, और नौकरी की तैयारी करने में थोड़ा फिजिक्स अच्छा था, थोड़ा मेरा मैथ्स, बिहारी हूँ तो मैथ्स मेरा अच्छा रहेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था, तो मैं इंडियन नेवी में फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया। और जैसे वहां पे गया तो पहले ही दिन 23 किलोमीटर की रनिंग करवाई गई इस बच्चे से, 23 किलोमीटर, जहां मेरी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस थी 5 किलोमीटर की थी। और केवल मुझे ही नहीं, 1800 लोग वहां पे गए थे और 1800 लोगों को 23 किलोमीटर दौड़ाया गया। कुछ लोग मुंह से खून निकाल रहे थे, कुछ लोग उल्टी मार रहे थे, कुछ लोग बेहोश होकर गिर जा रहे थे, लेकिन ये ट्रेनिंग का पार्ट था, वो हमसे कर पाया। 23 किलोमीटर दौड़े, इतना लग रहा था भाई साहब कि मतलब कि रोना आ रहा था, रो रो सारे लोग वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे थे और ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, खत्म होने के बाद मेरा जो पहला जो बदली हुआ वो हुआ सर कहाँ पे, पहला जो ट्रांसफर हुआ मेरा वो मुंबई में हुआ। और जब मुंबई में गया, जाने के बाद जब हमें थोड़ा सा मतलब शिप से जाने का मौका 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का मिलने लगा, तो जाके जब लोगों की लाइफ स्टाइल को जब हम देख रहे थे तो देखने के बाद मेरे अंदर बहुत मायूसी है कि मैं इस नौकरी के लिए अपना दिन रात पूरा लगा दिया और लगाने के बाद इस नौकरी को पाया और यहाँ पे आए तो हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। हमारी जो पे आउट है यहाँ के लोग 1-1 घंटे में उड़ा दे रहे हैं, 1-1 घंटे में खर्च कर रहे हैं जो हमारी इनकम थी। हम लोग गांव में रहते हैं, हमें लगता है कि भाई नौकरी लग गया तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब आप शहर में जाते तो लगता है, तो मेरे को लगा तो जब वहां पे लगा कि यार मुझे अब इनकम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक इंसान ही है और मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है? बस कमी ये है कि मैं
गांव में रहता था और ये लोग शहर में रहे, तो गांव में रहने वाले को सर ये सब आइडिया नहीं रहता। जब वहां गए तो आइडिया आया, तो मैं सोचना शुरू किया क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो बोला जाता है कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से अगर चाहो ना, करना चाहो, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। ऊपर वाले ने मेरे को साथ दिया और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला। और मुझे उस समय जो मुलाकात हुई, नेक्स्ट करिए सर, इन दो शख्स से मुलाकात हुई सर। एक बार इन लोगों के लिए दिल से, तो ये लोग ना होते ना, थोड़ा झिलमिला रहा है लैपटॉप का, निकाल दो वो मत निकाल।